कल तक के वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के दो भाग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके अगले और तीसरे भाग मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है। आधुनिक समय में एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। भारत तथा अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने इस प्रणाली को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करके इन दोनों के बीच के रास्ते को अपनाया गया है। वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के सह अस्तित्व होता है। दोनों को कार्य करने का क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं और दोनों के कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार होती है जिससे कि देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो तथा आर्थिक विकास की गति तेज हो। मतलब क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था माना गया है कि जिसके अंतर्गत जिसके द्वारा देश की जो है आर्थिक कल्याण और देश का जो विकास है वो कैसा हो, तेजी से हो। और साथ ही इसके ये कौन सी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बनी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बनी है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन कौन सी अर्थव्यवस्था से मिलकर बनी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का एक मिला जुला रूप है जिसके अंतर्गत इन दोनों के दोषों को पूरा करने के लिए, इन दोनों की कमियों को पूरा करने के लिए ये नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास को तेज गति प्रदान करना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा मुंड एवं वोल्फ के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा निजी एवं राज्य द्वारा नियंत्रित उपक्रमों की एक मिलीजुली व्यवस्था के रूप में की जा सकती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन अनेक स्वरूपों एवं व्यवस्था के साथ संपन्न किया जाता है। मतलब क्या है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वह निजी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य द्वारा नियंत्रित मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के जो उपक्रम होते हैं उनकी एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था के रूप में, मिलीजुली व्यवस्था के रूप में इसको बताया गया है। यह एक ऐसी प्रणाली, इसको एक ऐसी प्रणाली कहा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन, जो हमारे व्यवसाय की गतिविधियाँ मतलब व्यवसाय के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी गतिविधियों का संचालन जो है अनेक स्वरूपों एवं व्यवस्था के साथ संपन्न किया जाता है। मतलब उसको किस प्रकार करना है, कैसे करना है, कहाँ उसे उत्पादन करना है, क्या किस चीज़ का उत्पादन करना है, ये सभी जो व्यवस्था होती है उसे कैसा रूप प्रदान करना है, ये सभी का कार्य जो किया जाता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इसी सभी बातों का निर्धारण मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। इसकी पहली विशेषता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता निजी तथा एवं सार्वजनिक क्षेत्र का साथ साथ पाया जाना है। इन दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पर्याप्त मात्रा में होता है तथा दोनों का ही महत्व दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों क्षेत्रों का पर्याप्तता देने के लिए इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों एवं व्यवसायों का संचालन व विकास का उत्तरदायित्व तो सरकार पर होता है, जबकि निजी क्षेत्रों में उद्योगों का स्वामित्व प्रबंध निजी उद्यमियों के हाथों में होता है, परंतु सरकार द्वारा बनाई गई नीति नियमों के पालन इनको भी करना पड़ता है। मतलब क्या दिया गया है कि जो निजी स्वामित्व होता है और सरकारी स्वामित्व वाली जो क्षेत्र होते हैं, इन दोनों से मिलकर जो बनी हुई नई प्रणाली नई अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब ये दोनों ही क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों का अस्तित्व रहता है, इन दोनों से मिलकर बनी हुई रहती है, तो इन दोनों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके कार्य करने के तरीके भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो इन दोनों को अपने कार्य करने के तरीकों को एकजुट करके एक ही समान रूप से कार्य करने के लिए इनको अलग अलग क्षेत्र प्रदान किया जाता है। मतलब उनको अलग अलग प्रकार से कार्य की दशाएं निर्धारित कर दी जाती है और उनके कुछ नियम बना दिए जाते हैं। अब ये नियम किसके होंगे? सार्वजनिक क्षेत्र वाले, सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, क्योंकि ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है,
अब इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाएंगे वो किसके अधीन किए जाएंगे? सरकार के द्वारा किए जाएंगे, सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे। ठीक, अब और जो इनको अलग अलग क्षेत्र दिए जाएंगे, मतलब निजी क्षेत्र वालों को अलग निजी क्षेत्र दिए जाएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को अलग से क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का जो संचालन करेगा, जो उसका विकास करेगा, उसका उत्तरदायित्व तो सरकार का होता है, और निजी क्षेत्र वाली क्षेत्र को जो संचालित करेगा उसका संचालन कौन करेगा? प्रबंधक करेगा, मतलब निजी उद्यमी के द्वारा होगा। लेकिन ये जो निजी क्षेत्र वाले जो व्यक्ति रहेंगे, निजी क्षेत्र वाले जो कार्य करने वाले व्यक्ति रहेंगे, उन पर अधिकार किसका होगा? सरकार द्वारा जो नीति नियम लागू किए जाएंगे उसका अधिकार होगा। ठीक, अगला है कीमत यंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य तथा कीमत यंत्र पाए जाते हैं। कीमत यंत्र ही उत्पादकों के निर्णयों को प्रभावित किया करता है। लाभों की प्रेरणा से उत्पादन करने वाली फर्म वस्तुओं और वस्तु उत्पादन के लिए आवश्यक साधनों की कीमतों को ध्यान में रखकर प्रायः स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय लेती है। मतलब कीमत यंत्र, जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का उत्पादन होता है तो उसका मुख्य पॉइंट आता है, मुख्य समस्या ये आती है कि उसकी कीमत क्या निर्धारित की जाए, कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाए। तो इस प्रकार ये कीमत यंत्र होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि न ही वह जो उत्पादन किया गया है उस वस्तु का क्या हो, न ही उसको कम भाव में बेचा जाए, साथ ही जिससे कि उत्पादक को, जो उत्पादन कर रहा है, उसको किसी प्रकार की हानि हो। मतलब लाभ उद्देश्य, वस्तु का उत्पादन क्यों किया जाता है? लाभ के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जब उसको लाभ मिलेगा तभी वो क्या करता है? वस्तु का उत्पादन करना है। मतलब उत्पादक के लाभ को ध्यान में रखते हुए ही वस्तु की कीमत को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से कीमत यंत्र भी क्या करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती। निजी उत्पादक अपने साधनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, परंतु राज्य की राजकोषीय, मौद्रिक व अन्य आर्थिक नीतियों द्वारा इस स्वतंत्रता का अप्रत्यक्ष रूप से नियमन होता है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि पैसे संबंधित स्वतंत्रता। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी नया नियम स्थापित किया जाता है। अब इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसी अधिक मात्रा में स्वतंत्रता होती थी, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए इसमें आर्थिक स्वतंत्रता कैसी होती है? कम होती है। और इसके अंतर्गत जो राज्य की राजकोषीय, मौद्रिक एवं आर्थिक नीति होते हैं, इनका भी क्या होता है? एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नियमन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भी नीति नियम लागू किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसके अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता कैसी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आय और संपत्ति का अधिक समान वितरण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्रणाली के समान आय के स्रोत, लगान, मजदूरी तथा लाभ पाए जाते हैं। निजी संपत्ति, उत्तराधिकार का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता आदि भी रहते हैं। परिणाम स्वरूप आय व संपत्ति में विषमता पाई जाती है, परंतु यह विषमता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है। मतलब आय और संपत्ति का किस प्रकार से वितरण किया जाता है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अंतर्गत भी क्या होता है कि जिस प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में आय, मजदूरी, लगान दिया जाता है, उस प्रकार इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से आय, मजदूरी का समान रूप से वितरण नहीं किया जाता है। इसमें जितना कार्य किया गया है उतनी ही उसको क्या दिया जाता है? मजदूरी दी जाती है, उतना ही उसको लाभ दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी आय और संपत्ति में क्या होती है? विषमता पाई जाती है। मतलब ये जो विषमता मतलब क्या होता है कि उसमें समानता नहीं रहती है। सभी व्यक्तियों को समान रूप से वेतन और आय नहीं दिया जाता। उनके कार्य के अनुरूप उन्हें मजदूरी और लाभ दिया जाता है। मतलब सभी की आय कैसी होती है? अलग अलग होती है। इस प्रकार उनकी आय में क्या होती है? विषमता पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यहाँ आर्थिक नियोजन को अपनाया जाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों ने आर्थिक नियोजन को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा में विकसित करने का प्रयत्न किया है। आर्थिक नियोजन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर प्रकृति द्वारा मिली हुई वस्तुएं और साथ ही मनुष्यकृत दोनों ही वस्तुओं को क्या किया गया है?
दोनों ही वस्तुओं से अपना कल्याण किया गया है, अपने देश का, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है और उसको एक नियोजित मतलब उसको एक योजना बनाकर ही उसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ये होता है आर्थिक नियोजन। ठीक है, अब हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है। मतलब इसके अंतर्गत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिलकर बनी हुई है। तो इसके अंतर्गत प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं का भी निर्मित वस्तुएं तथा मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, इन दोनों ही वस्तुओं की बिक्री को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत लिया जाएगा। इस प्रकार से जिससे कि क्या हो, हमारे देश का, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। ठीक, ये होता है आर्थिक नियोजन। और साथ ही इससे क्या होता है कि हमारा भी विकास हो, हमारे अर्थव्यवस्था एक बड़ी तेज़ी से विकसित हो सके। ठीक, इसके बाद में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण कुछ इस प्रकार हैं। पर्याप्त स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को पूर्ण रूप से राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्तियों को संपत्ति रखने का एवं हस्तांतरण की भी सुविधा होती है, अतः वह मेहनत एवं लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मतलब पर्याप्त स्वतंत्रता मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है कि इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कार्य करने की, अपनी वस्तु रखने की, अपनी वस्तुओं का उपयोग करने की क्या होती है, एक प्रकार से स्वतंत्रता होती है। साथ ही वह अपने अधिकारों को, अपने जो कार्य है उसको क्या कर सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने का भी उसमें सुविधा दी जाती है। इस प्रकार से उस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है मूल्य यंत्र का सदुपयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रायः वस्तु के मूल्य का निर्धारण बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें निजी साधनों का वितरण कुशल तरीके से संभव होता है। व्यक्ति अपनी पूंजी को उन क्षेत्रों में विनियोजित कर सकता है जिसकी मांग है तथा उसे उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। मतलब मूल्य यंत्र का सदुपयोग मतलब जहाँ पर जिस वस्तु की आवश्यकता अधिक मात्रा में होगी व्यक्ति वहीं पर क्या करेगा, अपनी वस्तु को बिक्री करेगा। जहाँ पर जिस वस्तु की मांग होगी वहीं पर उस वस्तु का मतलब प्रदान किया जाएगा। इससे कि उसको क्या होगा, मूल्य यंत्र का भी सदुपयोग मिलेगा और साथ ही बाजार व्यवस्था भी अनुरूप बनी रहेगी। ठीक है, अगला है उपभोक्ताओं की प्रभुता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय स्वतंत्रता पूर्वक व्यय करने का अधिकार होता है, अतः उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है तथा वह अधिक परिश्रम करके अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इससे देश का भी विकास होता है। मतलब उपभोक्ता की प्रभुता मतलब इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्ण रूप से कर दिया जाता है तो उसको जो प्रतिफल मिलता है, उसको जो प्रतिफल के रूप में क्या मिलती है, आय मिलती है। उसको जो इनकम मिलती है उसको क्या करता है, वो अपने अनुसार अपने पारिश्रमिक को अपने अनुसार अगर वह खर्च करता है, अपने अनुसार उसको व्यय करने का क्या होता है, एक प्रकार से अधिकार मिलता है, उसको उसकी प्रभुता मिलती है। इस प्रकार से वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आय प्राप्त करने का उसको अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार से उपभोक्ता को प्रभुता मिलती है। अगला है एकाधिकारी एवं विदेशी पूंजी पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाइसेंस प्रणाली एवं विदेशी पूंजी विनियोग की नीति द्वारा सरकार एकाधिकारी पूंजी एवं विदेशी पूंजी पर नियंत्रण करने में समर्थ होती है और देश की इन शोषण से मुक्त करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने में सक्षम होती है। मतलब क्या होता है कि एकाधिकारी मतलब क्या होता है, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि एकाधिकारी मतलब क्या है, जहाँ पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो वो होता है एकाधिकारी। और विदेशी पूंजी मतलब जो हम कुछ सामान हमारे यहाँ का, कुछ वस्तु हमारे यहाँ से भेजते हैं तथा उसके रूप में हमें विदेशों से जो पूंजी प्राप्त होती है वो होती है विदेशी पूंजी। इस प्रकार से एकाधिकारी एवं विदेशी पूंजी पर किस प्रकार नियंत्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, इसके अंतर्गत लाइसेंस प्रणाली और विदेशी पूंजी विनियोग की नीति सरकार द्वारा एकाधिकारी पूंजी और विदेशी पूंजी पर नियंत्रण करने के समर्थ होती है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो एकाधिकारी पूंजी होती है तथा विदेश से प्राप्त पूंजी होती है, इन दोनों पूंजी पर किसका अधिकार होता है, किसका नियंत्रण होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है। और साथ ही जो है देश को किससे मुक्त कराया जाता है, शोषण से मुक्त किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया जा सकता इस प्रकार की प्रणाली में। और साथ ही हमारे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। ठीक, अगला है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार नियोजन किया करती है जिसमें
निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का आवंटन निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र एक निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है, जिसमें साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है। मतलब क्या है कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, यही हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रकार से एक विशेषता भी बोल सकते हैं, गुण भी बोल सकते हैं। जब हम साधनों का निश्चित रूप से सर्वोत्तम रूप से उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था चल पाएगी क्या? नहीं। अब इसके लिए क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र है उनको उनके कार्य का आवंटित कर दिए जाते हैं, सरकारी क्षेत्रों को अपने कार्य आवंटित कर दिए जाते हैं तथा संयुक्त क्षेत्रों को अपने कार्य आवंटित कर दिए जाते हैं, जिससे कि सभी को अपने अपने कार्य करने में आसानी होती है। ठीक, तो ये इस प्रकार से साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, साथ ही उससे उत्पादन भी कैसा होता है? अनुकूलतम रूप से पाया जाता है। अगला है तीव्र आर्थिक विकास। मिश्रित अर्थव्यवस्था में साधनों के कुशलतम प्रयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति कैसी होती है? तीव्र हो जाती है, तेज गति हो जाती है। इस प्रकार मतलब क्या बताया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर जो कार्य किया जाता है उससे कि तीव्र आर्थिक रूप से मतलब तेज गति से विकास संभव हो जाता है। अगला है आर्थिक विषमताओं में कमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ सरकारी नियमन एवं प्रोत्साहन भी पाया जाता है। सरकार संपन्न लोगों का अधिक कर लगाकर आय प्राप्त करती तथा निर्धन लोगों पर उन्हें व्यय करती है, जिससे कि आर्थिक विषमताओं में कमी होती है। आर्थिक विषमता मतलब आर्थिक कमी जो होती है, आर्थिक रूप से जो विषमता पाई जाती है समाज में, उसको क्या किया जाता है? कम किया जाता है। लोग क्या करते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो संपन्न लोग होते हैं उनसे ज़्यादा मात्रा में आय प्राप्त करती है, कर के रूप में आय प्राप्त करती है और उस आय को निर्धन लोगों को देती है, मतलब निर्धन लोगों पर उस आय को व्यय करती है। इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं को कम करती है। इस प्रकार से ये हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ गुण हुए। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोषों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर किसी चीज़ के गुण होते हैं वहाँ पर किसी उसके दोष होना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है भली प्रकार से संपन्न नहीं हो सकती है। अगला है इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। पहला है अव्यवहारिक। कुछ लोगों के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था अव्यवहारिक है, क्योंकि इसमें नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व किसी एक पक्ष अर्थात निजी क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं डाला जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति की सफलता की स्थिति दोनों क्षेत्र पर परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। मतलब क्या होता है अव्यवहारिक? मतलब ये जो अर्थव्यवस्था होती है वो दोनों अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बनती है, निजी अर्थव्यवस्था भी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी। अब इसमें यदि कोई हानि होती है, कोई लक्ष्य प्राप्ति असफलता रह जाती है, तो इसमें जो है दोनों अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक दूसरे पर क्या करती है? दोषारोपण करती है, जिससे कि अव्यवहारिकता का प्रदर्शन होता है। अगला है समन्वय का अभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है और इसका उद्देश्य इन दोनों का ही लाभ प्रदान करना है। यह उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि दोनों में पूर्ण समन्वय एवं समझदारी हो, परंतु व्यवहार में दोनों का टकराव हो जाता है जो द्वेष और असहयोग को बढ़ावा देता है। मतलब समन्वय उन दोनों में, दोनों अर्थव्यवस्थाएं जब एक साथ मिश्रित करके चलाई जाती है तो उनमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति क्या करती है? वो कंपटीशन करती है कि ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आगे रहेंगे और हम ज़्यादा लाभ प्राप्त करके देंगे, और दूसरी बात ये सोचते हैं कि हम आगे रहेंगे और हम ज़्यादा लाभ प्राप्त करके देंगे। तो इन दोनों में एक प्रकार से क्या हो जाती है? समन्वय का अभाव हो जाता है और साथ ही में इनके अंतर्गत कुछ मतभेद, कुछ टकराव आने लग जाते हैं जो कि द्वेष और असहयोग को बढ़ावा देते हैं। अल्पकालीन प्रकृति। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा जाता है कि इसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है। कुछ समय पश्चात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यदि निजी क्षेत्र अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर देती है तो सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त होने लगता है और परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत यदि सार्वजनिक क्षेत्र सर्वशक्तिमान हो जाता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब अल्पकालीन प्रकृति, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी बताई गई है? अल्पकालीन, क्योंकि उनमें क्या होता है? एक तो पहला दोष है कि वो अव्यवहारिक होते हैं। अगर कोई चीज़ से अगर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वो एक दूसरे पर उस चीज़ को, उस जो है असफलता को ढकेलते हैं। दूसरा है समन्वय। उन दोनों में समन्वय का क्या होता है? अभाव होता है। वो दोनों ही एकजुट होकर कार्य नहीं कर सकते। और इसी इन दोनों के कारण उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है?
अल्पकालिक हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में जब तक समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक की उनकी प्रकृति कैसी होती है, अल्पकालीन, मतलब कुछ ही काल की होती है, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था अपना प्रभुत्व प्रदर्शित कर देती है उसकी वह सत्ता में चली जाती है। मतलब कैसा, अगर निजी अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर अपना प्रभुत्व सिद्ध कर देगी तो वह कंपनी वह अर्थव्यवस्था मतलब कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें परिवर्तित हो जाएगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और यदि सार्वजनिक क्षेत्र अगर अपने वो सिद्ध कर देता है, प्रभुत्व सिद्ध कर देता है, तो वह अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगला है कमजोरी की पहचान। कुछ आलोचकों की दृष्टि में मिश्रित अर्थव्यवस्था कमजोरी की पहचान या चिन्ह है। समाजवादियों के अनुसार इस अर्थव्यवस्था के द्वारा पूंजीपति श्रमिकों को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसके विपरीत पूंजीपतियों के अनुसार इस प्रणाली में पूंजीवाद के लाभों को प्राप्त करना कठिन होता है। मतलब कमजोरी की पहचान, मतलब कुछ आलोचकों ने बताया है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो एक प्रकार से कमजोर भी चिन्हित करती है स्वयं को। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वह श्रमिकों से अस्थायी रूप से अपने पक्ष में, मतलब श्रमिकों को अपने पक्ष में करते हैं और साथ ही उनसे लाभ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार से उनकी कमजोरी सिद्ध होती है। अगला है स्वतंत्रता की समाप्ति का भय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन तथा आर्थिक जीवन पर लगाए गए नियंत्रणों के कारण अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का उदय एवं स्वतंत्रता की समाप्ति का भय होता है। मतलब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, इसमें जो नियोजन और आर्थिक जीवन रहता है उस पर जो नियंत्रण लगाए जाते हैं, उस पर जो नीति नियम लगाए जाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि स्वतंत्रता की समाप्ति होने का निरंतर रूप से भय होता है कि हमारी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला और अगला पॉइंट है आर्थिक अस्थिरता। पूंजीवादी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए अच्छी विधि समझा गया, परंतु इस प्रणाली में मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन की समस्याएं दूर नहीं होती। आर्थिक उच्चावचनों के केवल तभी दूर किया जा सकता है जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्रीय नियोजन हो, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों में बहुत अधिक नियंत्रण नहीं लगाए जाते हैं, अतः ऐसा करना संभव नहीं होता है। मतलब आर्थिक अस्थिरता, मतलब आर्थिक रूप से अस्थिरता भी पाई जाती है एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों ही अर्थव्यवस्था अपने अपने अनुसार कार्य करती है, जिससे मुद्रास्फीति और मुद्रा का संकुचन की समस्याएं भी दूर नहीं हो पाती और साथ ही आर्थिक उच्चावचनों को भी दूर नहीं किया जा सकता है। जबकि इनका जो नियोजन किया जाता है, उनका जो केंद्रीय बिंदु होना चाहिए अर्थव्यवस्था का, वो होना चाहिए एक योजना तैयार करके कार्य करना चाहिए, तभी यह मिश्रित व्यवस्था कैसी चलेगी, अच्छे से चलेगी। इसलिए आर्थिक अस्थिरता भी इसका एक दोष होता है। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजनेताओं तथा सरकारी अधिकारियों के पास आर्थिक नियमन एवं नियंत्रित विकास संबंधी असीम शक्तियाँ होती है जो लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। मतलब क्या होता है कि भ्रष्टाचार भी एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का दोष है, क्योंकि जो व्यक्ति के पास ज़्यादा मात्रा में नियंत्रण होगा, जिस व्यक्ति के पास में नियंत्रण का अधिकार दिया जाएगा, वह लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ वह सभी पर हुक्म चलाता है और वह लोगों से अपने अनुसार कार्य करने के लिए बाधित करता है। इस प्रकार ये हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष।